तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया और इस अटैक के बाद उसने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह कर दिया और फिर उसने मुल्तान सिंध वाले एरिया का जिम्मा वो अपने खिजर खान लेफ्टिनेंट को दे दिया, जिसने आगे चल के 1414 में सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी और इस तरह से एक तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है। अब थोड़ा सा तुगलक के बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक सक्सेसर लैक्ड बोथ स्किल एंड पावर बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी। फिरोज शाह तुगलक के जो भी सक्सेसर थे उनके अंदर पावर और स्किल दोनों की कमी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो सल्तनत है उस पर से उनका कंट्रोल खोने लगा। अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग जो है सरदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे, खुद को इंडिपेंडेंट मानने लगे। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसा एरिया रहा, बाकी सब पर से इनका कंट्रोल निकल चुका था। The majority of regions had gained their independence. ज्यादातर प्रोविंसेस जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया, बट पंजाब एंड दिल्ली वर स्टिल अंडर तुगलक्स कंट्रोल। Timur's assault in 1398 brought an end to the Tughlaq's dynasty. 1398 में जब तैमूर ने हमला किया तो उसके बाद इस डायनेस्टी का पूरी तरह से एंड हो जाता है। उसके बाद तैमूर तो वापस होता है, लेकिन वो खिजर खान के हवाले सिंध, मुल्तान ये सब एरिया दे देता है। उनका देखभाल उसके अंदर उस लुक आफ्टर के लिए उसको हैंड ओवर कर देता है, जो आगे चल के 1414 में सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है और अगला सुल्तान बनता है खिजर खान। और खिजर खान 1414 से लेके 1421 तक रूल करता है। फिर उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह को बिना किसी विरोध के चुन लिया जाता है और फिर अगला नंबर आता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह असल में इसका नेफ्यू था, जिसने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुबारक शाह को मार दिया और फिर उसने इस रूल को अपने हाथ में ले लिया। ये 1434 से 1445 तक